हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों ने दशहरा का त्यौहार बड़ी खूब धूमधाम से मनाया होगा। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं अलजेब्रा लेक्चर नंबर 2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग अलजेब्रा का एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप लोग चैनल पर जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये अर्थमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी अलजेब्रा के बारे में बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, ये आपका इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा एसएससी का, ठीक, तो आपको खूब अच्छी तरीके से पता होगा कि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, और हम आप लोगों को अपनी जुगाड़ से इस टॉपिक को धुआं धुआं कर करके दिखाने वाले दोस्तों। ठीक है, जिसने आप पिछला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा कि कितनी अच्छी तरीके से हमने जुगाड़ को अप्लाई करके सेकंडों के अंदर आंसर को कंप्लीट करा है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, एक बात हम आप लोगों को और बता दें, हम लोग पहले क्या करेंगे, जो पिछले लेक्चर में हमने जुगाड़ बनाई थी, ठीक, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला जुगाड़ जो हमारा था, ठीक, जुगाड़ नंबर 1, ठीक, यहाँ पे साइड में हम लोग लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो जुगाड़ नंबर 1 था वो कुछ इस तरीके से बताया गया था आपको कि x प्लस 1/x बराबर 2। ठीक, ऐसे x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आपको बताना होता है कि x की पावर, ठीक है, कितना भी दिया जाए, मान लो यहाँ पर मैं 5 लिख दूं। ठीक, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको कितना लिखना होता है, 2 लिख देना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या कि x प्लस 1/x का मान अगर आपको 2 दिया जाए तो यहाँ पर x की फिर कितनी भी घात पूछी जाए, 100 हो, 1000 हो, ठीक, कितनी भी हो, ठीक है, यहाँ पर आप n लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? l लिख दीजिए। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप उसका मान निकालेंगे तो 100% आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 2 निकल करके आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं दूसरे जुगाड़ के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जुगाड़ नंबर 2 के बारे में। ठीक, तो जुगाड़ नंबर जो 2 बताई गई थी वो आपको कुछ इस तरीके से बताया गया था, क्या कि x प्लस 1/x बराबर n। ठीक, ये बात आपको ध्यान है। आप n की जगह पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर n दिया गया है तो फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया होगा कि तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक, इसका मान आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके लिए हमने आपको एक जुगाड़ बता रखी, ठीक, और आपने वो जुगाड़ ही याद करके रखनी है। और जुगाड़ आपके पास में क्या थी, जुगाड़ बताया गया था आपको n स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जुगाड़ क्या थी, n स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, अब ये जुगाड़ आई कहाँ से थी, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक भी सिखाया था हमने। ठीक, आप पिछला लेक्चर को देखिए जाकर के, आप पिछले लेक्चर को देखिए जाकर के, आपको वहां पर पूरी बेसिक से जुगाड़ निकालना सिखाया गया कि कैसे जुगाड़ ये बनती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज केवल रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे कि जुगाड़ कैसे बनाई गई थी हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जुगाड़ के बारे में। ठीक है, यानी जुगाड़ नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जुगाड़ नंबर 3 के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, और जो जुगाड़ नंबर 3 है वो भी कुछ इस तरीके से ही थी कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपको दिया जाए n, क्या दिया जाए, n, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ठीक, इसका मान आपसे पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा जाएगा तो आपको हमने जुगाड़ बताई थी क्या, कि n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में मैंने कल तीन जुगाड़े आपको बताए थे। ठीक, और आपको इन तीनों जुगाड़ का मान अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को अगर ये बेसिक पढ़ना है तो आप लोगों को फिर लेक्चर पिछला वाला देखना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ से जुगाड़ याद कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, ऐसे करके यहाँ पर यूज करना सिखाया गया था दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जुगाड़ नंबर 4 के बारे में। इसके बारे में, जुगाड़ नंबर 4 के बारे में। ठीक, अब ये कैसे जुगाड़ होगी तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझना दोस्तों यहाँ से। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज जुगाड़ नंबर 4 के बारे में, यानी कि कॉन्सेप्ट 4। ठीक, अब ये 4 कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया तो देखना जरा दोस्तों ध्यान से, कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दिया जाए, ठीक, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक, अब अगर ये मान आपसे पूछा जाए, समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक है, क्या कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया जाए आपको 3, तो कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बता दीजिए दोस्तों ध्यान से। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जुगाड़ नंबर 2 है, ठीक, इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, क्या कि अगर मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ x स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक, अगर हम एक बार इसका और स्क्वायर करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा,
जरा सोचो ध्यान से, ठीक है। तो बस यही आपने काम भी करना है। क्या करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना कि अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स की पावर 4 मिलेगा, ठीक। अब इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। हम आपसे बता रहे हैं क्या कि पहले आपने क्या करना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में आप क्या करिए, ये जुगाड़ नंबर 2 को लगाइए जरा ध्यान से, ठीक। जब आप ये जुगाड़ नंबर 2 लगा देंगे, फिर हम एक बार आपसे फिर बोलेंगे कि एक बार दोबारा फिर से वही जुगाड़ नंबर 2 लगा दीजिए, देखना ऑटोमेटिक आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, ठीक है। बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग करते हैं इसको उस तरीके से सॉल्व। पहले तो आपको क्या करना है कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दिया गया है 3, ठीक। हम आपसे कह दें कि हमें मान निकाल करके बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। सोचिए जरा ध्यान से, ठीक। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अभी वही वाली तो बात होगी, ध्यान से देखो, जुगाड़ नंबर 2 की बात होगी नहीं होगी, ठीक। क्या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दिया जाए, एन दिया गया है। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन स्क्वायर माइनस का 2, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, आपको एन का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 3, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, 3 का स्क्वायर करिए और माइनस का क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, ठीक, यानी और उसके बाद कितना माइनस कर दीजिए 2, तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 7 निकल करके आएगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक। अच्छा, ये तो बात केवल किसकी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, बट हमें आंसर चाहिए किस चीज का, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, हमें ये आंसर चाहिए, ठीक। तो अब एक बार फिर क्या करिए, आप यहाँ पर दोबारा जुगाड़ लगा दीजिए, ठीक। ये क्या थी आपकी जुगाड़ नंबर 2 थी, पहली बार लगाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि दोबारा अपन जुगाड़ लगा देंगे, ठीक। तो आपको एक बार दोबारा जुगाड़ अप्लाई कर देनी है, ठीक। तो जब आप दोबारा जुगाड़ लगाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो हमने वहां पर आपको सिखाया है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक। अब हमें जब इसका करना है तो आप ध्यान से, ये जो फाइनल आंसर निकल कर आया है इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए 2, ठीक। मतलब हमें वही जुगाड़ आपको क्या करनी है, दोबारा लगानी है दोस्तों, ठीक। जैसा कि आपने वहां पर देखा कि हमने जुगाड़ लगाई और जुगाड़ लगाने के बाद फिर दोबारा वही जुगाड़ लगा दीजिए, ठीक, जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर, अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2 करेंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा आंसर कितना, 47, ठीक। यही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि हमने करा क्या है दोस्तों, ठीक है। हमें पता था ना, हमें इसकी जुगाड़ नहीं पता थी, ठीक। अभी बताएंगे इसकी, फिलहाल पहले इसको समझिए जरा ध्यान से कि आया कैसे, ये बेसिक तरीका है, ये किसका तरीका है, बेसिक तरीका है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इसका बेसिक तरीका पता होना चाहिए, ठीक। अब अगर आपने बेसिक सीख लिया है तो बेसिक में हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहले स्क्वायर वाली जुगाड़ लगानी है, ठीक। अब वो जुगाड़ लगाने के बाद जो भी आंसर निकल करके आएगा, ठीक, फिर वही स्क्वायर वाली जुगाड़ आपको क्या कर देनी है, दोबारा लगा देनी है, ठीक। अब जब दोबारा जुगाड़ लगाओगे तो आपको वही फाइनली आंसर निकल कर आएगा जो आपने पता करना है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी जुगाड़ बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, ठीक, एक हम लोग इसका पहले क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आपको जुगाड़ बताते हैं इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए बस, फिर उसके बाद में इसकी जुगाड़ बताते हैं, ठीक, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड वॉश हो जाए ना कि कैसे कैसे ये जुगाड़ बन रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको उसके जुगाड़ के बारे में, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर हमने आपसे कह दिया ना कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक। क्या कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दिया गया 5, फिर आपसे पूछ रहा है क्या कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान बता दीजिए, ठीक। फिर से कोई हमें तकलीफ नहीं है, हमें तो क्या करनी है, ये वाली जुगाड़ लगानी है, जुगाड़ नंबर 2 लगानी है, ठीक। लगा करके देखो जरा ध्यान से, तो आप क्या करेंगे, इसका यही बेसिक है, समझिए ध्यान से। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, जुगाड़ में क्या बताया था कि जो n है उसका स्क्वायर करना है और माइनस क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। तो करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस कितना करना है, 2, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब 25 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 23, ठीक। ये मान निकल कर आया किसके लिए, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक। बट हमें चाहिए किसका, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने आपसे बताया ना, इतना करने के बाद में फिर आपको वही स्क्वायर वाली जुगाड़ जो है वो दोबारा लगानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक। ये ध्यान रखना है, तो आप लिख दीजिए कि दोबारा जुगाड़, ठीक। अब दोबारा जब यहाँ पे जुगाड़ लगाएंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं, आपने कर दीजिए जरा ध्यान से, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक, इस तरीके से बराबर। अब आपको पता है जो फाइनल आंसर हमें मिला है उसी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना, फिर माइनस का 2 करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 23 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस कितना करना है, हमने 2 करना है दोस्तों, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या
कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर, ठीक। अब आपने ध्यान रखना है यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 23 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, ठीक। और इसमें आपने करना कितना, माइनस का 2 कर दीजिए, ठीक। तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 527, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको यहीं से जुगाड़ बताएंगे कि इसकी डायरेक्ट जुगाड़ क्या है ना, ये सब करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना अगर हमें इतना ही टाइम लगाना है, यही बेसिक पढ़ना है, तो फिर हम क्यों ही जुगाड़ के बारे में समझे, है कि नहीं। तो जुगाड़ नहीं आपने, ठीक है, आपको यहाँ पर एक छोटी सी जुगाड़ बताएंगे। ये तो अभी हमने आपको बताया कि आ कैसे रहा, कैसे कैसे निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। अभी जुगाड़ के बारे में बातचीत करेंगे, जो 4th नंबर हमारी जुगाड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी एक काम करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं दोबारा आपको, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, साइड में इसकी जुगाड़ सीख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि बिना जुगाड़ के अगर आप इतना लंबा तरीका लगाओगे जाकर के वहां पे ना, तो कोई फायदा ही नहीं है। समझिए जरा ध्यान से, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा जल्दी समझने के लिए आपको एक जुगाड़ याद रखनी डायरेक्ट, ठीक। अब वो जुगाड़ कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ज्यादा सही रहेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर समझिएगा क्या, कि जुगाड़ नंबर 4, ठीक है। अब अगर जुगाड़ नंबर 4 के बारे में हम बातचीत करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या कह रहा है दोस्तों, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n, ठीक। इस तरीके से फिर अगर आपसे पूछता है क्या, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक। अगर ये मान आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं है, ध्यान सुनते जाइए, n स्क्वायर माइनस का 2, इतना कर देना। क्या करना, n स्क्वायर माइनस का 2, और फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना। समझ रहे हैं ना ध्यान से, n स्क्वायर माइनस 2 और फिर से इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और फिर इसके बाद आपने क्या करना, माइनस का 2 कर देना है, ठीक। ये इसकी जुगाड़ हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। बड़ी आसान सी जुगाड़, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बड़ी अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, फिर हम आपको इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना सिखाते हैं। समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक है। पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर जुगाड़ को समझिए ध्यान से, ठीक। अब हम आपको इसी तरीके से ये वाला जो आपने पहला क्वेश्चन था ना हमारा, उस क्वेश्चन को पहले करते हैं अपन दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर आप याद कर लीजिए, कितना है हमारे पास में, 527, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में कितना आया, 527 आया हुआ है, ठीक। कब, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना था, 5 था। इसके पहले हमने आपको एक और बताया था, ठीक। क्या बताया था, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना था, 3, ठीक। पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले काम कर लीजिए, अब ये सब हटा देते हैं, बेसिक का कोई काम नहीं रह गया, सबसे हमें जुगाड़ पता चल गई ना, अब हम जुगाड़ के हिसाब से ही करेंगे, ठीक। तो एक काम करिए, पहले हम लोग उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हमको क्या मिला था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, बराबर में 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 5 की जगह पे पहले आप करिए 3, ठीक। चलो अब इस वाले में ये जुगाड़ लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। क्या करना है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक, बराबर। अब सबसे पहले क्या करो, n का मान कितना है, 3, तो क्या कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस क्या लिखो, 2, ठीक। अब फिर इसके बाद इतना करने के बाद में फिर आपने क्या करना है, पूरे का स्क्वायर कर देना, समझ लो ध्यान से, ठीक। और फिर माइनस क्या करना है, आपने 2 कर देना, ठीक है। चलो करो, अब 3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, माइनस का कितना हो जाएगा, 2, ठीक। इतना है, भी सुनते जाना केवल ध्यान से, होल स्क्वायर करो, माइनस का 2 करो, ठीक। अब 9 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 7, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक। अब 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस का 2, ठीक। आपको मिलेगा आंसर कितना, 47, ठीक। क्या यही आंसर निकला था हमारा। अब उतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या, हमने बताया ना आपको कि ऐसी जुगाड़ बताएंगे कि अलजेब्रा का एक एक क्वेश्चन यहीं से धुआं हो जाएगा, समझ लो ध्यान से, ठीक है। बस मन से पढ़ते रहो, सीखते रहो दोस्तों, बहुत आसान आसान जुगाड़ आपको बताने वाले, ठीक। अभी आपने देखा कि जब आपने बेसिक तरीका लगाया, कम से कम 2 से 2.5 मिनट आपके बर्बाद हो गए, ठीक। और हमें दिमाग भी बहुत कुछ लगाना पड़ा, सोचना पड़ा कि करें क्या करें ना करें। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये जुगाड़ पे फोकस करना है, ठीक। अच्छे से तैयार कर लो, जो बता दिया इतना, केवल आसान सी तो चीजें ना। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n दिया जाता है, अगर आपको x की 4 घात वाला मान पूछा जाता है, तो इतनी सी जुगाड़ है, आराम से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए जरा ध्यान से, हम लोग अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। अगर हमसे कह दे कि यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की बराबर में कितना दिया जाए, 5, तो फिर हमसे अगर ये वाली वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना आपने, फिर से वही सारी बात है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक। जरा ध्यान दीजिए, अब n बराबर कितना मिल गया आपको, 5, तो जुगाड़ लगाओ पहले। तो क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, ठीक। इसके बाद में ये
ब्रैकेट लगाना और उसके बाद में होल स्क्वायर कर देना, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या करना, माइनस का 2 कर देना। चलो कर लो सॉल्व। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपने, 25 माइनस का 2, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब इसके बाद में क्या करना, आपने स्क्वायर करना, माइनस क्या करना, 2 करना, ठीक। अब 25 में से 2 चला गया, कितना बचेगा दोस्तों, 23। अब 23 का स्क्वायर करना है और उसके बाद इसमें से माइनस 2 कर देना, ठीक। अब 23 का स्क्वायर करोगे तो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कितना मिला, 529। अब 529 में से 2 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 527। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा आपका आंसर कितना था, 527। बताओ जरा ध्यान से, क्या इसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगा क्या, ठीक है। हम कह रहे हैं दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से याद है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, तो गारंटी लेता हूं कि 5 से 6 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल के दिखा दोगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा दोस्तों मैं आपसे, आप 5 से 6 सेकंड के अंदर इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं आपसे कि आप तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन, ठीक। और आप एक वादा करिए कि हमने आपको 2 क्वेश्चन इसके बता दिए, ठीक। x बराबर 5 लेने पर और x बराबर 3 लेने पर, ठीक। 3 लेने पर आपका आंसर 47 आ रहा था और 5 लेने पर कितना आ रहा था, 527, ठीक। ऐसे आप घर में 5 से 6 क्वेश्चन और करेंगे जाकर के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि आपने 5 से 6 क्वेश्चन इसी तरीके से मानना, जो वैल्यू मानना वो मानिए, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो मान करके आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना कम से कम 5 से 6, ये वादा कर लीजिए अपने आप से, तभी कुछ होने वाला दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का दौर चल रहा है, अगर आपने इस तरीके से जुगाड़ को अप्लाई करना नहीं सीखा तो मैं कहता हूं आप जॉब लेना बड़ा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि ये जुगाड़ आपको आनी चाहिए। जुगाड़ तब आएगी जब आप खूब अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और इसी जुगाड़ से लगाना सीखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आपको ये 4 जुगाड़ अच्छे से तैयार हो गए कि नहीं होगी, जरा बताओ। घर में बार बार इनको देखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, बार बार इनके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिलहाल ध्यान से देखिए, अब हमने यहाँ पर x बराबर 5 की जगह पे आपने यहाँ पर ध्यान रखना कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना ले लेना है, 6 ले लेना है, ठीक। फिर आपसे वैल्यू पूछी जा रही है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का मान बता दीजिए, ठीक। अभी बताया ना आपसे 5 सेकंड के अंदर लगाओगे दोस्तों, अगर थोड़ी थोड़ी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो क्या करोगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ठीक, बराबर। अब आपने जुगाड़ लगानी है, जुगाड़ लगाइए। n का मान आपको पता है कितना दिया गया, 6, तो कर दीजिए जल्दी से। 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस 2 करना है, फिर होल स्क्वायर लिखना है और उसके बाद माइनस का 2 कर देना है दोस्तों, ठीक। चलिए आप करिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36, ठीक। माइनस क्या करना है आपने, 2। अब इसके बाद में इसका होल स्क्वायर करना, माइनस क्या कर देना, 2 कर देना, ठीक। अब 36 में से 2 चला गया, कितना मिलना है दोस्तों आपको, 34, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 34 का स्क्वायर करना, माइनस का 2 कर देना है, ठीक। अब 34 के स्क्वायर की अगर हम आपसे बात करें तो होता है कितना, 1156, और इसमें माइनस 2 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 1154, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। बताओ जरा, कहीं ज्यादा टाइम लगा क्या आपको, बहुत ज्यादा समय लगा क्या आपको, ये बताइए जरा ध्यान से, ठीक है। 1154 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं दोस्तों, ठीक। इतनी जल्दी ना, अब अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है ना, अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक। 10 सेकंड लग पा रहे होंगे आपसे, ठीक। बट एक चीज याद रखिए, जब आप ये खुद से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के साथ में, तो मैं कहता हूँ 5 से 6 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे आप। समझिए तरह ध्यान, ठीक है। तो चीजें बड़ी आसान होती है दोस्तों, बहुत कठिन कठिन चीजें नहीं है, बट आपको थोड़ा सा जुगाड़ पे फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो फिर। चलिए अच्छा दोस्तों, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों, ठीक है। हमने 4 जुगाड़ सीख लिए हैं, 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में और नेक्स्ट जुगाड़ के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 के बारे में, ठीक। कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपको मिलेगा फिर से वही पुरानी कहानी कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3, ठीक। तो x की पावर 5, ठीक, प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक। ये मान आपको पता करना है दोस्तों, ठीक। जल्दी से देख लो और कॉन्सेप्ट को पकड़ो, समझो। क्या है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर 3 दिया गया है तो आपसे पूछेगा कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान बता दीजिए, ठीक। यहाँ पे ये 3 नहीं, यहाँ पे ये क्या है, n है। n कुछ भी होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। आपने जुगाड़ सीखनी है, ठीक। पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक के बारे में बातचीत करेंगे, फिर इसकी जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले आपने सीखना है इसके थोड़े से बेसिक के बारे में कि इसमें बेसिक में क्या क्या करना है, ठीक। अब हमें यहाँ पर पता है ना, x की पावर क्या लिखा हुआ है, 5। अगर हम आपसे कहते हैं इसको ऐसे लिख दो, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, तो क्या तकलीफ होगी किसी को कुछ, क्या जरा देखो,
सेम लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बस थोड़ी थोड़ी जुगाड़ लगानी है ना, जुगाड़ बनाने के लिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बेसिक पढ़ो, याद मत रखो, बेसिक पढ़ो मत याद मत रखो, याद यही रखना है ना, ये अपनी जुगाड़, ठीक है। बड़ी शानदार जुगाड़ होती है दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी करते हैं इसको सॉल्व हम लोग, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें x की पावर 5 को लिखो तो क्या लिखोगे आप, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक। इस तरीके से बना लिया जो हमें चाहिए था, बराबर। अब इसको लिख दोगे तो क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। ऐसे इधर लिख दो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। ऐसे अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 और ये 3, यानी कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस इनका करा दीजिए तो आप करेंगे क्या, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अब इनका करा दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक, प्लस अब इनका करा दीजिए तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक। अब कुछ को निपटा दीजिए, ये 3 ये 2 ये 2 ये 3 कट जाएंगे, ठीक। आपको मिलेगा क्या, x की पावर 5 प्लस यहाँ पे आपका बचा है केवल x, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। अब एक काम करो, थोड़ा सा पास पास लिख दो तो शकल में मैच कर रहे हुए, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक, प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, इतना तो मान हमको चाहिए, इसी का तो मान हमको निकालना, एक्स्ट्रा में आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसी को घटा दीजिए जाकर के, तो क्या तकलीफ है। सोचो जो एक्स्ट्रा है ना उसी को निकाल के फेंको बाहर, अब उसको बाहर निकाल दिया तो फिर जो चाहिए था वही आ जाएगा केवल, समझो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये जुगाड़ अपन बेसिक से बनाना सीख रहे हैं ना, पहले थोड़ा बेसिक जान लो ना, ये कैसे कैसे ये जुगाड़ बन रही है ना। तो एक काम करिए, जितना एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इसका तो मान चाहिए, ये एक्स्ट्रा है तो इसमें घटा दो, अगर खत्म बात, ठीक। कैसे घटाना देखिए जरा ध्यान से, कि आपने चाहिए क्या है आपको, x की पावर 5 प्लस x की पावर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक, बराबर। अब आपने मान दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। अब माइनस कर दीजिए जो एक्स्ट्रा वाला मान था केवल, बस और कुछ नहीं है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक। बताओ इसमें कोई कष्ट है क्या, बताओ, इतनी यहां तक मान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ठीक। अब आपको कुछ बताएं, थोड़ी सी बातें हम क्या, अब अगर आपको दिख रहा है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, क्या यही नहीं लिखा हुआ है, जुगाड़ देखो क्या थी, एन स्क्वायर माइनस का 2, ठीक। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब नहीं दिख रहा क्या आपको, ठीक, देखो ध्यान से। अब जुगाड़ क्या थी, एन क्यूब माइनस 3n, ठीक। सब कुछ आसान है दोस्तों, बहुत कुछ कठिन कठिन बातें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या करना है जरा सुनिए ध्यान से, कि अब यहाँ पर आप लगा दीजिए किसकी, स्क्वायर वाली जुगाड़, जो आपको क्या पढ़ाया गया है, स्क्वायर पढ़ाया गया ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर की जुगाड़, ठीक। अब स्क्वायर की जुगाड़ आप यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए आप किसकी, क्यूब की जुगाड़ लिख दीजिए, ठीक। बस यही तो दो जुगाड़ आपको यहाँ पर लिखनी है। और अगर आप ध्यान से देखिए जो मान आपको दिख रहा है ना, ये वही तो मान लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इसी के बराबर तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, एन घटा दीजिए, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, अब अगर आपको थोड़ी सी जुगाड़ इसकी समझाएं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे अब किसके, जुगाड़ नंबर 5 के बारे में, ठीक। ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखना ना, बट है आसान, ये ध्यान रखो, ठीक। थोड़ा सा लिखने में बड़ा लगेगा बट होगा अकेले का एकदम से आसान, ठीक। क्या देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दिया जाएगा आपको, n, ठीक है। अब फिर आपसे पूछता है क्या, कि तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक, ये मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है ये स्क्वायर की जुगाड़ क्या थी, तो स्क्वायर की जुगाड़ थी हमारे पास में क्या, n स्क्वायर माइनस का 2, देखो ध्यान से, ठीक। उसके बाद में क्यूब की जुगाड़ क्या थी, तो क्यूब की जुगाड़ थी हमारे पास में क्या, n क्यूब माइनस का 3n, ठीक। और उसके बाद में हमारे पास में क्या था, ये केवल n, ठीक। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, n लिख देना। बताओ कोई तकलीफ है क्या, ठीक। ये जुगाड़ आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। आसान सी चीजें हैं दोस्तों, ये जुगाड़ अगर आपने सीख ली है तो हम लोग इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसान सी चीजें हैं, ठीक। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी जुगाड़ से करेंगे, ठीक। देखते हैं कितनी जल्दी आंसर निकल करके आता है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में ये जुगाड़ अप्लाई करो तो फिर हम समझ में आए थोड़ा सा कि हाँ नहीं आपको समझ में आ गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करनी है जुगाड़ को अप्लाई, ठीक है। तो लिखो पहले, तो क्या करना है, आपने मान निकालना है किसका, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये मान निकालना है, ठीक। तो जुगाड़ लगाओ,
पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर की जुगाड़ लगानी है, ठीक। और स्क्वायर की जुगाड़ में आपको, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इस स्क्वायर की जुगाड़ लगानी है, ठीक। n का मान आपको कितना दिया गया है, 3, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या लिखा हुआ है, 2। इतना लिखने के बाद में ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। इतने का काम हो गया, इतने का काम हो गया ना। अब इस वाले की जुगाड़ लगा दो, क्यूब वाली जुगाड़, ठीक। अब अगर आप क्यूब की जुगाड़ लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो कह रहा है 3 का क्या कर देना है, क्यूब, ठीक। फिर -3 और यहाँ पर क्या लिखना है, 3n लिखना है, ठीक। n की जगह पे फिर से आप कितना कर दीजिए, 3, और माइनस फिर आपको क्या लिखना है, n लिखना, तो n की जगह पे कितना कर दीजिए, -3 कर दीजिए, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, अब 3 का स्क्वायर करो तो 3 त्रिका 9 -2, ठीक। इसको बंद कर लो, यहाँ पे आ जाओ, अब क्यूब करो, 3 त्रिका 9 तिया 27 -9, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस का कितना है, 3, ठीक। अब 9 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 7, ठीक। तो 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखो 27 में से 9 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 18, ठीक, -3, ठीक। अब इसका कर लीजिए जरा, 18 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 126, और 126 में 3 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 123, ठीक। बताओ कोई कहीं ज्यादा टाइम लगा क्या दोस्तों, ठीक। देखने में भले लग रहा है आपको थोड़ा सा कठिन है ना, बट ये जुगाड़ देखो जरा ध्यान से, बहुत आसान सी चीज है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों, अगर आपको जुगाड़ आ रही है तो, ठीक। देखो ध्यान से, n² - 2, पहले स्क्वायर की जुगाड़, फिर क्यूब की जुगाड़, और माइनस क्या कर देना, n कर देना, बस खत्म बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको x + 1/x बराबर क्या दिखता है, n दिखाई देता है, तो आपने क्या करना है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का अगर मान निकालना है, अगर ये वैल्यू पूछी गई आपसे, तो आप क्या करेंगे, n² - 2, फिर n³ - 3n, और फिर उसके बाद में माइनस का n कर देना, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला एक नमूना और कर लेते हैं अपन लोग, कैसे करना है ध्यान से देखना। अगर आपको दिया जाता है कि x + 1/x बराबर 2, ठीक। फिर आपसे कहता है कि हमें मान बताइए x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, ठीक। ये मान बताना है, ठीक। अच्छा, अगर आपको ये हमारा पहली जुगाड़ याद है, पहली जुगाड़ आपको याद है, इसीलिए मैंने ये जुगाड़ बताई सबसे पहले आपको, पता है क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसका आंसर, और फिर हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, ठीक। देखना कैसे आंसर आता है। फिलहाल देखो ध्यान से कि x + 1/x बराबर कितना दिया गया है, 2, और आपसे पूछा गया है कि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान बताइए, तो मान कितना निकल कर आया है, 2 निकल कर आया दोस्तों, ठीक। अब जुगाड़ अप्लाई करते हैं, ये वाली एक, इससे आता है कि नहीं आता, ठीक। 100% दोस्तों आंसर निकल कर आएगा, देखना केवल ध्यान से। अब आपको पता है कि n का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया, ठीक। हमसे पूछा किसका गया है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, ठीक। ये वैल्यू हमसे पूछेगी दोस्तों, ठीक है। अभी देखना तुरंत धुआं आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो n का मान रख दो, n का मान कितना रखना है आपने, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक। ब्रैकेट को बंद कर दो यहाँ से, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद में कह रहा है आपसे इनटू, अब देखो किसका करना है, क्यूब का स्क्वायर, मतलब क्यूब की जुगाड़ लगानी है। अब क्यूब की जुगाड़ में क्या था आपका कि n का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक। तो n का मान आपके पास में है कितना, 2, तो आप 2 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, -3 लिखिए, फिर n का मान लिख दीजिए, तो n का मान कितना है दोस्तों, 2, फिर उसके बाद माइनस क्या करना है आपको, n करना, तो फिर से n का मान कितना रख दीजिए, 2, ठीक। अब करो सॉल्व, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4, 4 - 2, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लो, मल्टीप्लाई, आगे देखो 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो गया, माइनस का 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक। अब 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2, ठीक। मल्टीप्लाई करनी है, अब 8 में से 6 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 2, मल्टीप्लाई करना, माइनस का कितना जाएगा, 2, ठीक। अब 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 4, 4 - 2 तो कितना बचेगा, 2। क्या लगता है आंसर आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से, आंसर आया कि नहीं, ठीक। आपका आंसर कितना आ गया, 2, और यही आंसर आपको यहाँ पर भी दिया था ना। ये जुगाड़ आपके लिए रामबाण औषधि है, ठीक है, समझ लो, ये पैनेसिया है, क्या है ये, पैनेसिया, ठीक। रामबाण औषधि कहीं भी लगा दो, जुगाड़ काम चल जाएगा, ठीक। तो यही तो देखो ना ध्यान से, अब उसी तरीके का क्वेश्चन हमारे पास में ये है, ठीक। तो अब आपने क्या करना, इसी के कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना करके आपने क्या करना, 3 लिखा आपने, अब आप 4 वाला करिए, कितना वाला करिए, 4 वाला करिए, ठीक। फिर आप इसी में 5 लगा कर करिए, फिर इसी में 6 लगा कर करिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस की तो करनी है आपने, क्या करना, केवल प्रैक्टिस ही तो करनी है, ठीक। अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके उतना अच्छा आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक। और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये जुगाड़ याद करो ना, और जुगाड़ पे थोड़ा सा काम करो, और काम करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करो, सब कुछ आसान लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये समझ लो ध्यान से, अगर आपका मन नहीं लगता है ना अर्थमेटिक पढ़ने में, ठीक, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको कि अगर आपने ये जुगाड़ पे काम करना शुरू कर दिया, आपका ऑटोमेटिक मन लगने लगेगा। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से ना क्वेश्चन देखो, लगाओ, आंसर निकालो, तो बड़ा मजा आए, समझो, ठीक। चलो स्क्रीन छोड़ लो पहले, फिर बाद में बातचीत करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक, और आपने घर में जाकर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक। फिलहाल क्वेश्चन कुछ नहीं, बड़े आसान से क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पर आप क्या करिए कि इसका मान क्या मान लीजिए, एक बार 4 मान लीजिए, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। एक बार आपने क्या करना है कि x + 1/x बराबर क्या मान लीजिए,
5, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक। ऐसे ये दो क्वेश्चन है दोस्तों आपको, ठीक। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जुगाड़ जो है बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको जुगाड़ पसंद आई है और वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी साझा कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो सके। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन आल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। हम आप लोगों को एक थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि हमारे ही चैनल पर आपको जनरल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के, ठीक, उसकी भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपने जाकर के उन वीडियो को भी देखना है और टॉपिक को अच्छे से कवर करना है दोस्तों, ठीक। आने वाले समय में आपको दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के भी लेक्चर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए और इन जुगाड़ को अच्छे से क्लियर करिए, ठीक। आपकी अर्थमेटिक में आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी अर्थमेटिक बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा काम करते रहिए जुगाड़ के ऊपर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।